नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करी जाती हैं। जैसा कि हमने आज देखा, आज एक न्यूज आई थी कि डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड, ठीक है। तो इस पर हम आज देखेंगे कि डीएड और डीएलएड में क्या अंतर है और डीएड और डीएलएड क्या एक समकक्ष है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे और डीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए और जो प्रशिक्षु हैं तो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो एजुकेशन में अर्थात शिक्षक बनना चाहते हैं और अभी उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यदि ये कोई सोच रहा है कि डीएड सही है या डीएलएड सही है या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन सही है, तो कई प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो कौन सा कोर्स बेहतर है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीएड और डीएलएड, कौन सा बेहतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो आज की न्यूज़ आई है वो कितनी सही है, ठीक है, वो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो डीएड क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और डीएलएड क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये है दोनों का फुल फॉर्म। अब हम देख लेते हैं। ये आज की न्यूज़ है जो आपके सामने दिख रही है। डीएड के समकक्ष नहीं डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड, ठीक है। ये प्रयागराज की न्यूज़ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन अर्थात डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड समकक्ष डिग्रियां नहीं है, अर्थात अलग अलग डिग्री है, ठीक है। इसका पाठ्यक्रम भी समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने सहायक अध्यापक की नियुक्ति को रद्द करने के निर्णय को सही करार दिया। अर्थात एक कैंडिडेट थी, उसको ज्वाइनिंग मिली थी 2024 में, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी जो ज्वाइनिंग थी वो रद्द कर दी गई है क्योंकि डीएड को डीएलएड के समकक्ष नहीं माना गया है। अब देखते हैं दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। तो डीएड क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। ये एक प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जैसा कि हमें साइड पर दिख रहा है। और दूसरी बात है, ये 2 साल की ड्यूरेशन की डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा 2 साल, इसमें 2 साल का कोर्स है। और ये इसका जो रेगुलेशन है वो SCERT करता है, अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, ये तो हमने देख लिया डीएड क्या है। अब हम चलते हैं डीएलएड क्या है। डीएलएड जो है वो RT एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। उसमें कहा गया कि जो टीचर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है, उस पर बात करी गई यहाँ पे। और स्टैंडर्डाइजेशन किससे, NCT द्वारा प्राप्त है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि मान्यता कौन दे रहा था, रेगुलेशन कौन कर रहा था, SCERT कर रही थी। इसमें कौन कर रहा है, NCT कर रही है, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस करता है। ये जो है पूरे आप NCT जो है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवा रहा है और SCERT हर स्टेट का अलग अलग जो है, स्टेट अपने हिसाब से चीज़ें करवा रहा है, ठीक है। वहाँ स्टेट का सिलेबस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर RT इम्पैक्ट इसमें हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर्स नेशन वाइज, मतलब पूरे भारत भर में एक ऐसे टीचर होने चाहिए जिनमें क्वालिटी हो, जो क्वालिफाइड हों, जो ट्रेंड हों। तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया, इसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया, ठीक है। करिकुलम शिफ्ट किया गया, कहाँ पे, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई, कंटेम्परेरी टीचिंग मेथड्स की बात करी गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें डीएलएड में देखने को मिली। डीएड में जो नहीं था, डीएड में एक स्टेट अपने हिसाब से चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहा था, ठीक है। लेकिन डीएलएड जो है वो NCT द्वारा अप्रूव हो गया है। RT जो है NCT इसको मान्यता देता है। RT राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से आया है तब से ये इसमें बोला गया क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, ट्रेन टीचर होना चाहिए, तो उस हिसाब से एनसीटी द्वारा इसका
जो करिकुलम है वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और फिर इसके आगे देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से अलग है, यहाँ पे कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म हमने देख लिया, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड का फुल फॉर्म है, डीएलएड का है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर हम करिकुलम की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल या स्टेट स्पेसिफिक, जैसे कि हमने अभी पहले चर्चा करी है कि जो एससीईआरटी द्वारा ये रेगुलेट किया जाता था, लेकिन ये एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पे एजुकेशन जो है स्टैंडर्डाइज्ड एज पर एनसीटीई नॉर्म्स, ठीक है, जो नेशनल के नॉर्म्स हैं एनसीटीई के, उसके द्वारा ये स्टैंडर्डाइज्ड है। फोकस किस पे कर रहा है, जनरल टीचिंग फॉर प्राइमरी। जो डीएड है डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो फोकस करता है जनरल टीचिंग फॉर प्राइमरी स्कूल के लिए टीचिंग की बात कर रहा है। जबकि डीएलएड जो है वो इंक्लूसिव की बात करता है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि ये प्राइमरी स्कूलिंग की बात कर रहा है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी 2 साल का है, ये भी 2 साल का है, ठीक है। और रेगुलर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, ये टिपिकली 2 ईयर इसलिए लिखा है क्योंकि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से इसमें नॉर्म्स बना रहा है। लेकिन जब डीएलएड की बात आई, यहाँ पे एनसीटी ने इसके नॉर्म्स फिक्स कर दिए, अर्थात यूनिफॉर्म हो गया, पूरे देश में एक से नॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, यूनिफॉर्मिटी बॉडी कौन है, एससीईआरटी है, स्टेट लेवल है, यहाँ पे नेशनल लेवल है, एनसीटी है, ठीक है। मोड ऑफ स्टडी ये मोस्टली ऑफलाइन होता था, लेकिन यहाँ पर डीएलएड जो है और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया इसका क्षेत्र, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से यहाँ पे सर्विस प्रदान करी जा रही है टीचर्स को, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया है डीएड और डीएलएड में, ठीक है। फिर हम अब देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन इन करंट स्टेटस। पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पे फेज्ड रिप्लेसमेंट, अर्थात जो डीएलएड है वो किसको रिप्लेस करके आया, ये देखने वाली बात है कि जो डीएड है, डीएड को रिप्लेस करके डीएलएड आया है, ठीक है। कब आया है, 2012 से 15 के बीच में को जो डीएड था उसको रिप्लेस करके उसका दूसरा क्या आया, डीएलएड आया। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि डीएड जो था वो पहले होता था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने क्या किया, अब डीएलएड शुरू कर दिया, ठीक है। अब एनसीटी मैंडेट, अब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नाउ ऑफर ओनली डीएलएड प्रोग्राम, अर्थात डीएड प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, ओनली डीएलएड प्रोग्राम जो है वो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप टीचर बनेंगे तो उसके माध्यम से आप बन सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट वाला है वो तो एक राज्य के तहत आप प्रतिबंधित हो जाएंगे, ठीक है। और जो भविष्य में चीज़ें आ रही हैं वो अपडेटेड आ रही हैं, तो वहाँ पे सिलेबस, करिकुलम, सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। रिकॉग्निशन डीएलएड क्वालिफिकेशन टीचर फ्रॉम क्लास 1 to 8 नेशन वाइज विद टीटी एग्जाम। अब डीएलएड वाले जो लोग हैं वो कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और पूरे ये देखो लिखा है नेशन वाइड विद टीटी एग्जाम, अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पास करते हैं तो आप पूरे भारत भर में आप इसको पढ़ा सकते हैं, इसकी डिग्री लेके आप पढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इंक्लूडिंग डिस्टेंस लर्निंग ऑप्शंस फॉर इन सर्विस अनट्रेन टीचर। तो जो इन सर्विस टीचर थे या अनट्रेन टीचर थे उनको फ्लेक्सिबिलिटी ये हुई कि यहाँ पर हमने अभी देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि ये जो कोर्स है उसको और ब्रॉड किया गया है, अर्थात इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की ये शिक्षा जो है प्रारंभ करी गई, अर्थात डीएलएड प्रारंभ किया गया। तो जो लोग इन सर्विस पे हैं, प्रोग्राम में हैं, पहले से ही जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में इसको एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो डीएड था वो पुराना हो चुका है, जबकि डीएलएड जो है डीएड के स्थान पर ही डीएलएड आया है। तो हमें डीएड ना करके डीएलएड, अब जो नया कोर्स है उसको करने की आवश्यकता है। तो डीएलएड वो मान्य, इसलिए जो है डीएलएड जो है वो मान्यता अब नहीं रखता है। अब मान्यता कौन रख रहा है, डीएलएड रख रहा है, अब डीएड मान्यता नहीं रख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, डीएलएड रिप्लेस्ड डीएड अक्रॉस स्टेट बिटवीन 2012 से 15, मतलब स्टेट से अब सेंट्रल की बात कर रहा है। पहले स्टेट लेवल जो है वो डीएड चलाता था, लेकिन अब एनसीटी जो है
उसने डीएड को रिप्लेस करके डीएलएड कोर्स का नाम कर दिया है। तो अब डीएलएड वाला कोर्स ही व्यक्ति करे तो उसको लाभ है, ठीक है। और एनसीटी मैंडेट है, इसमें लिखा ही है सारी चीज़ें। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो कि दोनों में क्या अंतर है, डीएड और डीएलएड में क्या अंतर है और कौन सा आपको करना बेहतर है। तो अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड, ये क्यों यहाँ पे कहा गया है, क्यों हाई कोर्ट ने इसको जो है वो नहीं किया है, क्यों नियुक्त को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, आशा है इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।